जैसे ही वे आलस्य के नर्क से आगे बढ़े, परलोक के वातावरण में अचानक परिवर्तन आया। शांत नदी में तूफान आ गया, समय की गति बदल गई, भयानक नरक पिशाच उन पर हमला करने लगे। गंगलिम ने भांप लिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। लिविंग वर्ल्ड में जाहोंग के परिवार का कोई सदस्य मर गया है और वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गया है, गंगलिम ने कहा। जब तक उस आत्मा को शांत नहीं किया जाता, परलोक की यात्रा असंभव हो जाएगी। गंगलिम ने निर्णय लिया, वो इहलोक जाकर मामले की जांच करेगा, जबकि हेवोनमक और डियोकचून जाहोंग को अगले परीक्षणों के लिए ले जाएंगे। गंगलिम इहलोक में जाहोंग के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो उस सैन्य छावनी में गया जहां जाहोंग का छोटा भाई सूहोंग अपनी सैन्य सेवा दे रहा था। वहां गंगलिम को एक भयानक सच का पता चला। सूहोंग की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। सच्चाई ये थी, एक रात पहरेदारी करते समय सूहोंग और एक डरा हुआ सैनिक बात कर रहे थे। डोंगयोन की गलती से उसकी राइफल चल गई और गोली सूहोंग के पेट में लगी। वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जिंदा था। लेफ्टिनेंट पार्क, जो अपनी पदोन्नति को लेकर चिंतित था, वहां पहुंचा। उसने डोंगयोन को चुप रहने की धमकी दी। उन्होंने सूहोंग को, जो अभी भी सांस ले रहा था और मदद की भीख मांग रहा था, जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में जिंदा दफना दिया। मिट्टी के नीचे घुटते हुए सूहोंग की तड़प और क्रोध ने उसे एक शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्मा में बदल दिया था। अब वो आत्मा बनकर अपनी मां के घर के आसपास मंडरा रहा था और उसका क्रोध पूरे परलोक को हिला रहा था। इधर परलोक में हेवन और डियोकचून जाहोंग को लेकर छल के नर्क पहुंचे। ये एक घना जंगल था जहां पेड़ों के पत्ते तलवारों की तरह धारदार थे। जाहोंग पर आरोप लगा कि उसने अपने जीवन में कई झूठ बोले। उसने अपनी मां को पत्र लिखे जिनमें वो दावा करता था कि वो शादीशुदा है और बहुत खुश है, जबकि वो अकेला और संघर्षरत था। उसने अपने मृत सहकर्मी की बेटी को भी पत्र लिखे जिसमें उसने खुद को उसका पिता बताया था। जाहोंग ने कहा, मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। डियोकचून ने तर्क दिया कि ये सफ़ेद झूठ थे। इन पत्रों ने उसकी बीमार मां को जीने की उम्मीद दी और उस अनाथ बच्ची को पिता का प्यार महसूस कराया। हालांकि ये छल था, लेकिन इसका उद्देश्य पवित्र था। जाहोंग को बरी कर दिया गया, लेकिन जंगल से गुजरते समय राक्षसों का हमला और तेज हो गया, क्योंकि इहलोक में सूहोंग का गुस्सा बढ़ रहा था। गंगलिम ने सूहोंग की आत्मा को ढूंढ निकाला। सूहोंग क्रोध की आग में जल रहा था। वो लेफ्टिनेंट पार्क और डोंगयोन को मारने पर उतारू था। गंगलिम ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हारे क्रोध से तुम्हारे भाई की परलोक यात्रा संकट में है, गंगलिम ने समझाया। लेकिन सूहोंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी मां की चिंता थी, जो अब अकेली रह गई थी। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में डोंगयोन अपराध बोध से ग्रस्त होकर बैरक में आत्महत्या करने की कोशिश करता है। सूहोंग की आत्मा ये देखती है और उसका गुस्सा पिघल जाता है। वो डोंगयोन को बचाने का संकेत देता है। गंगलिम समझ जाता है कि सूहोंग मूल रूप से बुरा नहीं है। गंगलिम सूहोंग को एक प्रस्ताव देता है। यदि वो अपने क्रोध को त्याग दे और सच्चाई को सामने आने दे, तो गंगलिम उसकी मां की देखभाल करेगा और सूहोंग को एक सम्मानजनक पुनर्जन्म दिलाने में मदद करेगा। परलोक में यात्रा कठिन होती जा रही थी। अन्याय का नर्क और विश्वासघात का नर्क से गुजरते हुए जाहोंग का अतीत परत दर परत खुल रहा था। हेवोनमक ने जाहोंग से पूछा, तुमने घर क्यों छोड़ा? तुम 15 साल तक वापस क्यों नहीं गए? जाहोंग चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गहरा और काला रहस्य छिपा था, एक ऐसा पाप जो अन्य सभी पापों से बड़ा था। ये परीक्षण एक विशालकाय गड्ढे में होता था, जहां गुरुत्वाकर्षण के साथ पत्थर तैर रहे थे। यहां हिंसा के पापियों को दंडित किया जाता था। अभियोजक ने एक चौंकाने वाला वीडियो चलाया। ये जाहोंग के किशोरावस्था का दृश्य था। वो अपने छोटे भाई सूहोंग को बुरी तरह पीट रहा था। उसने उसे लातों और घूंसों से मारा, जबकि सूहोंग केवल रो रहा था और खुद को बचा नहीं रहा था। ये एक तरफा हिंसा थी। जाहोंग ने स्वीकार किया, हाँ, मैंने उसे मारा था। अदालत में सन्नाटा छा गया। एक आदर्श आत्मा ने अपने ही भाई को इतना पीटा? सजा लगभग तय थी, लेकिन गंगलिम ने अगले परीक्षण में कंबाइंड ट्रायल की मांग की। उसने तर्क दिया कि यह हिंसा एक बड़ी घटना का हिस्सा थी, जिसका निर्णय अंतिम नर्क में होना चाहिए। न्यायाधीश सहमत हो गए, लेकिन चेतावनी दी, यदि अंतिम परीक्षण में दोषी पाए गए तो जाहोंग का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। अंतिम नर्क फिलियस इम्पाइटी, यानी माता पिता का अनादर का था। ये एक अंतहीन रेगिस्तान था। यहाँ राजा योमरा, जो परलोक के सर्वोच्च शासक हैं, स्वयं न्यायाधीश थे। यहाँ जाहोंग का सबसे काला सच सामने आया। रेत के बवंडर के बीच अतीत का दृश्य जीवित हो उठा। वो रात जब जाहोंग 15 साल का था, उसकी मां बीमार थी, परिवार कर्ज में डूबा था और भविष्य अंधकारमय था। जाहोंग ने निर्णय लिया था कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा और फिर खुद मर जाएगा।